स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा, कैंडलस्टिक पढ़ी, सारा कुछ पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा। आज हमारा टॉपिक सप्लाई एंड डिमांड जोन है, वो भी साथ पढ़ाऊँगा। लास्ट टॉपिक है और साथ एफवीजी का भी बताऊँगा। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कॉन्सेप्ट जोन से हैं वो आपके क्लियर करवाऊँगा। सबसे पहले मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। ये कुछ ट्रेंड चल रहा है या जो भी बोल लें। अब ये आपके सप्लाई जोन है, फ़र्ज़ करो, जिसे थोड़ा बहुत पता है, ये आपका सप्लाई जोन है। अब मुझे बताएं, जिन्हें पता है थोड़ा बहुत, डिमांड जोन इनमें किधर बनेंगे, डिमांड जोन कौन से होंगे, जल्दी बताएं। लगता है किसी को कोई समझ नहीं आ रही। नीचे फातिमा आप बताएं। इसमें डिमांड किधर होगा? लास्ट चांस में बोले नीचे। बिलाल भाई इधर नीचे ही होगा, जिधर से ये नहीं ये जिगजैग वाला, है जी। ये डिमांड होगा हमारा। यस सर। मैं जो जवाब आपसे सुनना चाह रहा था, आप सब ने वही दिया। हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये नीचे हमारे पास डिमांड जोन है, हम इन्हें डिमांड जोन ले लेते, पर ये आपका डिमांड जोन नहीं होता। इसमें डिमांड जोन है ही नहीं। ये जोन सा एरिया है ना, जिधर मैंने डिमांड लगाया, ये आपका रिएक्शन एरिया है, ये डिमांड है ही नहीं। इस पूरे डाउन ट्रेंड में डिमांड जोन है ही नहीं, इसमें डिमांड जोन है ही नहीं, सिर्फ सप्लाई जोन्स हैं। ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कराने चाह रहा हूँ, ताकि आपको जोन्स का पता हो। स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, किधर से मार्केट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देगी, किधर से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देगी। सबसे पहले ये तो थी जोन्स की बात। जोन के लिए आपके पास शर्त है मार्केट की, सबसे पहली क्या, कि मार्केट लोअर हाई लगा हो। फ़र्ज़ करो अगर ये डाउन ट्रेंड है तो इस शेप में मार्केट का होना लाजमी है। ये हाई था, ये आपका आ जाएगा हाई, ये आ जाएगा आपका लोअर हाई, ये आपका आ जाएगा लोअर लो, और ये लो। मार्केट में शर्त है, आप जोन ले रहे हैं, अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है, आपके पास ये चार चीज़ें होनी चाहिए। किसी जोन्स को ड्रा करने के लिए आपके पास ये चार चीज़ें होनी चाहिए: हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लो। ये चार चीज़ें। अब ट्रेंड में क्या होनी चाहिए, अब ट्रेंड में ये चार चीज़ें। इसी को उलट कर लें तो ये आपके पास क्या चीज़ आ गई, लो, ये हायर हाई, और ये आपका हायर लो, और ये हाई। डाउन ट्रेंड में क्या था, चार चीज़ें, चार शर्त कौन सी थी, हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लो। इसके बाद आगे भी मार्केट चल सकती है। बेसिक चार पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, आप ट्रेंड के भी और डाउन के भी। आपके पास अगर आप डिमांड जोन ले रहे हैं तो आपके पास ये वाले चार पॉइंट्स होने चाहिए। अगर सप्लाई का लेंगे तो ये चार पॉइंट्स, सप्लाई का लेंगे तो ये चार पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट जहन से निकाल दें कि ये एरिया आपका, अगर ये नीचे डिमांड है तो ये सप्लाई होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमारा एक्सटर्नल लेवल है
और इस लेवल पर हम ब्रेकआउट होने पर कंटिन्यूशन की ट्रेड लेते हैं, ना कि रिवर्सल की ट्रेड लेते हैं, ना कि रिवर्सल की। आपको मैंने लेवल्स जोन से पढ़ाए, ये हमारा एक्सटर्नल लेवल होगा, क्योंकि ये सिर्फ मार्केट ने करेक्शन की, ऊपर गई फिर नीचे आई, दोबारा मार्केट ने ऊपर जाना है, इस बेस पे ये आपका जोन नहीं कंसीडर होगा। आपका जोन जो सा असल वाला है ये आपका होगा सप्लाई जोन। अब मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट हैं बेसिक जो ज़रूरी भी हैं, वो आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले कि मार्केट चलती किस तरह है, मार्केट अपना वर्क कैसे करती है। मार्केट की कुछ मूवमेंट, उसे हम बोलते क्या हैं, ट्रेडिंग की लैंग्वेज में उसे क्या अल्फाज यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले मार्केट इस तरह ऊपर गई और इस तरह नीचे आई, इस तरह करेक्शन करके ऊपर चली गई। ये एरिया हमारे पास बेस कहलाएगा। ये एरिया हमारे पास मैक्सिमम 3 से 4 कैंडल की करेक्शन होनी चाहिए, 3 होनी, 3 से ज़्यादा, मैक्सिमम 3 से 4, मतलब 4 कैंडल्स डाउन आए फिर ऊपर जाए मार्केट, उसे हम बेस की कंडीशन ये है, उसे हम बेस तस्वर करेंगे। अब ये तो बेस है, पर ये ऊपर नीचे लाइनें क्या होंगी मार्केट में, ये ऊपर नीचे लाइनें क्या होंगी। ये आपके पास जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम उसे बोलते हैं रैली, उसे हम क्या बोलते हैं, रैली। आप साथ लिखते जाएं। और फिर जब उसने बेस लगाया तो ये हमारे पास आ गया बेस। रैली थी मार्केट, रैली मतलब अप जाना, रैली मीन्स अप जाना। जब मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है सीधी, तो हम बोलते हैं ये रैली की शक्ल में ऊपर जा रही है, रैली की शक्ल में जा रही है, ये रैली है। अब जब उसने करेक्शन की, दोबारा ऊपर गई, तो हमने क्या बोला, रैली ने बेस लगाई, रैली ने बेस लगाई, तो फिर ऊपर निकल गई, तो हम क्या बोलेंगे, फिर दोबारा रैली, रैली बेस रैली। ये क्या आपका बन जाएगा, आर बी आर, आर बी आर, रैली बेस रैली। अब इसी तरह डाउन का है, अब जाने को तो हम रैली बोलते हैं, अब डाउन को तो रैली नहीं बोल सकते। अब डाउन को हम क्या बोलेंगे, मार्केट इस तरह आई नीचे, इस तरह करेक्शन की, बेस लगाया और नीचे निकल गई, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, ये बेस है हमारा, ये बेस है। अब बेस तो हमें पता हो गया, बेस किसे बोलते हैं, ये हमारे पास आ गया बेस। अब हम, ये कॉन्सेप्ट है कि मार्केट ऊपर से गिर रही थी, तो इसे हम ट्रेडिंग की लैंग्वेज में बोलेंगे ड्रॉप। क्या बोलेंगे, ड्रॉप। और ड्रॉप हुई, मार्केट नीचे गिरी, उसने बेस लगाया, बेस के बाद फिर नीचे गिरी, तो क्या हुआ, ड्रॉप। ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, डी बी डी, डी बी डी, ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब मार्केट, आप सोच रहे होंगे कि मार्केट हम देखते हैं कि वो चलती है ऐसे, थोड़ा सा नीचे आती है फिर ऊपर निकल जाती है, पर इस चीज़ को आप समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझाने का मकसद क्या है, वो आगे चलकर मैं साथ साथ आपको क्लियर कराता हूँ। ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता हो कि मार्केट किस मूवमेंट के साथ चल रही है, किस मूवमेंट के साथ चल रही है। और याद करो, स्टार्टिंग की क्लास में आपको मैंने कैंडल स्टिक का एक कॉन्सेप्ट भी दिया था, स्मॉल मीडियम लार्ज वाला। और मार्केट हमेशा याद रखो, जो सी चलती है, अपनी मूवमेंट लेती है, हायर लो या लो पॉइंट लगाती है, वो भी अपने स्मॉल मीडियम लार्ज के हिसाब से चलती है। एक बड़ी होगी, दूसरी छोटी, तीसरी बड़ी या मीडियम, इस तरह होगी। आपको ये मैं मार्केट में चलकर दिखाऊंगा, जो पढ़ा रहा हूँ। अगर कुछ मेरे से रह भी जाए, मार्केट में ना दिखा सकूँ, आप मुझे बताएं, मैं आपका वो क्लियर कराऊँ। पर ये जो सी चीज़ें एक दफ़ा कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ, फिर आपको मार्केट में चलकर बताऊंगा जो मैंने पढ़ाया आया ये वर्क करता है या नहीं करता। अब ना इस बेस में ना, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, तो ये 4 शर्तें भी तो हमारी पूरी हुई, 4 शर्तें
हमारी पूरी हुई किसके लिए? डिमांड के लिए। किसके लिए? डिमांड जोन के लिए। डिमांड जोन को ऑर्डर ब्लॉक भी कहा जाता है। डिमांड जोन को ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं और डिमांड जोन भी कहते हैं। जोन्स होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं भी उधर ऑर्डर पड़े होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, मार्केट उधर से लेकर चलती है। अब ये कॉन्सेप्ट है ना, जब मार्केट ऊपर गई तो अक्सर औकात जब दोबारा इधर से गिरेगी ना इस एरिया में आगे, वो अमूमन कोशिश करेगी दोबारा बेस लगाए, दोबारा बेस लगा। अब ये था रैली बेस रैली, अब ये हो गया ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस। अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट बन जाए तो आपने अक्सर एक पैटर्न देखा होगा, यूट्यूब पर टिकटॉक पर बहुत चलता है, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। ये आपका वो पैटर्न बन जाता है। उसके बाद अगर फॉरेक्स वाले हो तो लॉन्ग शॉर्ट की ट्रेड लगती है आपकी अच्छी खासी, आपका स्टॉप लॉस ऊपर होगा, नीचे आपकी ट्रेड होगी। अगर बाइनरी वाले हो आपने एक कैंडल पे ट्रेड करनी, आपने बड़े पैटर्न्स को नहीं देखना। मेरा काम पढ़ाना तब है, बताना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब इसमें और सूरतें भी हो सकती हैं, और सूरतें भी हो सकती हैं। अब अक्सर आपने देखा होगा, जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिएगा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। और अब अभी आपने वो चीज़ पढ़ी, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी बताएं। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? जल्दी मुझे आंसर करें ताकि मैं आगे चलूं। साइडवे, अरे अभी पढ़ाया, अभी अभी बेस बोलेंगे। ये तो बेस हो गई, और साथ क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट कौन सा बनेगा? आपके पास ये क्या आ गया? रैली, ये रैली आ गई। ये आ गया बेस, और ये क्या आ गया? ड्रॉप। क्या ये इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं? आर बी डी, रैली बेस ड्रॉप। अब इसमें मूवमेंट कौन सी स्ट्रांग है? इसमें मूवमेंट कौन सी स्ट्रांग है? रैली बेस ड्रॉप या ड्रॉप बेस रैली? ड्रॉप बेस रैली। ये इस तरह भी कुछ हो सकता है ना, इस तरह आएगा, इस तरह करेक्शन की इसने, इस तरह करके ऊपर निकल जाए, तो ये आपका क्या बनेगा? ड्रॉप बेस रैली। इसको उलट कर दो। आपने ये पैटर्न्स अमूमन फॉरेक्स वालों के पास ज़्यादा देखे होंगे। इस तरह के पैटर्न्स बन रहे होते हैं, डबल बॉटम, डबल टॉप, या डब्ल्यू बोल दे, मुख्तलिफ नाम से, मुख्तलिफ लैंग्वेज में उसे पुकारा जाता है, और इस पर वर्क करते हैं, इस पर वर्क करते हैं। वर्क तब आप भी करेंगे जब आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिर्फ पैटर्न बनना मकसूद नहीं है, किसी चीज़ का पैटर्न बनना मकसूद नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये पैटर्न किस बिहाफ पर वर्क करता है, किस बिहाफ पर वर्क करता है, उसे नॉलेज कहते हैं। तब आप जाकर कामयाब होंगे। पैटर्न्स हर कोई बता देता है, मिल भी जाते हैं बहुत इजीली, गूगल पर सर्च करो, अक्सर एक से एक अच्छा पैटर्न मिलता है और वो वर्क भी करता है। पर जब हम लगाते हैं पैटर्न, मार्केट में देख के ट्रेड लेते हैं, हमारे वक्त वो वर्क नहीं करता, हमारे पास वो वर्क नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि हमने जौन सा पैटर्न उठाया, सिर्फ हमने पैटर्न को देखा, उसका लॉजिक हमें नहीं पता था, वो वर्क कौन सी जगह पे करेगा, कब करेगा, मार्केट कैसे हमें वर्क देगी। तो ये इसका उलट भी हो गया। अब इसमें स्ट्रॉन्ग ना ये चीज़ होती है, रैली बेस रैली, ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है बनिस्बत इसके। ये आपकी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं होगी, ये आपकी वीक मूवमेंट है। इधर से मार्केट अब इस तरह निकलेगी, अगर तो वो फेक ब्रेकआउट भी दे दे, थोड़ी सी निकले फिर ऊपर चली जाए। आपने अक्सर एक चीज़ देखी होगी, कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैंने एक दफ़ा बताया था
कि आपने ट्रेड इस तरह मार्केट गई, एक टच किया फिर नीचे आई, दूसरा टच किया और तीसरे टच पर जब आप ट्रेड लेंगे तो वो अक्सर औकात ऊपर निकल जाएगी और फिर इस तरह आएगी, फिर इस तरह नीचे आएगी। ये एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था। ये कॉन्सेप्ट किस ब्याह पर बताया था? अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो बताया ये तीसरी बार ऊपर निकलेगी, तीसरी बार ऊपर निकलेगी, पर ऐसा होता है कि अमूमन ये नीचे आ जाती है, अमूमन ये ड्रैग नीचे आ जाती है। अब इधर से मैंने बोला 5 मिनट की ट्रेड, अगर फ़र्ज़ करो ये एरिया आपके पास है, आप इधर ट्रेड लेते हो 2 से 3 मिनट की या थोड़ी लॉन्ग ट्रेड ले लेते हो, वो इस तरह होता है थोड़ी सी नीचे आके फिर ऊपर निकल जाएगी, फिर आपकी ऊपर निकल जाएगी। पर आपने कॉन्सेप्ट क्या बनाना है, क्या सोचना है? आपने ट्रेड इसके ब्रेकआउट होगी, जब दोबारा ब्रेक देगी तो मैंने ट्रेड लेनी, पहले ट्रेड नहीं लेनी। उसकी भी 2-3 शर्तें हैं। ये एक एरिया है, ये ब्रेक होता है, कैंडल के साथ मैं बना के बताता हूँ। ये इस तरह कुछ ब्रेक हो गया, अब दूसरी कैंडल आपके पास नॉलेज है, आपने डायरेक्ट रिवर्सल नहीं लेना, आपने डायरेक्ट रिवर्सल नहीं लेना। अब आपने देखना है अगर तो ये कैंडल दोबारा इस तरह ब्रेक करे तो डाउन के लिए जाएं, दोबारा डाउन के लिए जाएं। अगर ब्रेक नहीं करती ना, कोई भी लेवल है, आप अपने जहन में ये कॉन्सेप्ट बैठाओ पक्का, ताकि आप हमेशा कामयाब रहो ट्रेंड को देखकर साथ। ये अगर नीचे ब्रेक करेगी तो नेक्स्ट कैंडल आपने रेड के लिए जाना है। अगर आपने वेट किया ये कैंडल इस तरह क्लोज होगी इस लेवल के ऊपर, तो फिर आपकी इधर से नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी। ये आपका क्या हो जाएगा, पहले रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट, ये RBS, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये आपका RBS का फिर वर्क करेगा। आपको इस तरह ट्रेड लेनी है एहतियात के साथ। अक्सर आपने ये चीज़ देखी होगी, एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊं, आपने देखा होगा कि आप 2 रेजिस्टेंस लगाते हैं या सपोर्ट्स लगाते हैं इस तरह से अक्सर मार्केट में, और मार्केट उसमें ना इस तरह वर्क करती है, इस तरह टच किया नीचे आई, आपने लाइंस ले ली। अब ना वो इस तरह वर्क करती है, फिर जब इधर आती है ना आप ट्रेड लेते हो, वो इस तरह निकलती है, नीचे निकल आती है, फिर इस तरह ऊपर लेते हो, फिर नीचे निकल ऊपर जाती है, फिर इस तरह या एक साइड निकल जाती है या इस तरह टच कर ऊपर निकल जाती है नीचे। आपकी ट्रेड ना इस एरिए पे लॉस होती हैं, पर बाद में वो मार्केट आपके फेवर में चलने शुरू हो जाती है। जब आप ट्रेड लेते हो तो वो आपको लॉस करवाती है, उसके बाद फेवर में शुरू हो जाती है चलना। उसका रीज़न क्या है, जब ना मार्केट ने ये टच दिए तो लोगों ने 2 लाइंस खींच ली, अपना SNR खींच लिया, भाई मार्केट इस एरिया में अब घूमेगी, इस एरिया में घूमेगी। अब जो सा कॉमन ट्रेडर है ना, कॉमन ट्रेडर वो ये सोचेगा कि मार्केट इधर आएगी, इसे टच करेगी, इस एरिया को हम इधर से रिवर्सल की ट्रेड लेंगे। अब मुझे ये बताओ, अब जो से 4x वाले हैं, 4x वालों ने क्या अपना स्टॉप लॉस इधर नहीं लगाया होगा इस एरिया में, अपना स्टॉप लॉस इस एरिया में लगाया होगा और इस एरिया में उन्होंने लॉन्ग की ट्रेड ली होगी, इस एरिया में लॉन्ग की ट्रेड। अब मार्केट जिस तरह नीचे आएगी ना, सबसे पहले जौन सा स्मार्ट ट्रेडर होता है, एक कॉमन ट्रेडर होता है, वो इधर से लेगा, अपना स्टॉप लॉस इधर रखेगा। स्मार्ट ट्रेडर क्या करते हैं, वो मार्केट को चलाने वाले पहले आएंगे नीचे, आपका इधर स्टॉप लॉस हिट होगा इस एरिया में। जब स्टॉप लॉस हिट होगा ना, अब नॉर्मल बंदा फिर ये सोचेगा अब स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो क्या करेगा, इधर अपना स्टॉप लॉस लगा लेगा, फिर कहेगा अब मार्केट ने नीचे जाना है, अब मार्केट ने नीचे जाना है, वो अपना फिर इधर स्टॉप लॉस लगा लेगा। फिर मार्केट ऊपर जाएगी, हिट करेगी। जब हिट करेगी तो एक बंदा सोचता है भाई एक दफ़ा लेवल ने काम नहीं किया, अब इधर आके काम करेगा। जब इधर आएगा ना तो इधर भी स्टॉप लॉस इधर लगे होंगे, मार्केट फिर जाएगी, उनके स्टॉप लॉस खाकर फिर नीचे आएगी, फिर एक साइड पे निकल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये मार्केट में आपका स्टॉप लॉस इस तरह खाया जाता है, इस तरह आपकी ट्रेड लॉस होती है। अब इसमें हमने बचना कैसे है, इसमें हमने बचना कैसे है? अब
ये देखें, अगर तो ये मार्केट ब्रेक हो गई और दोबारा ब्रेक नहीं करती, वापस दोबारा ब्रेक नहीं करती, आपने ट्रेड किस पे आप पे लेनी है? ये देखो, मैं इजी करके समझा दूं, ये एरिया निकला ना इधर से ट्रेड, अगर तो ये इस तरह ऊपर जाएगी, इसे दोबारा इस तरह ब्रेक करेगी तो हमने ट्रेड लेनी है अप की। अब हमने डाउन की भी ट्रेड छोड़नी नहीं है, हमने डाउन की ट्रेड लेने। डाउन की किस सूरत में आएंगे? मार्केट अगर इधर रीटेस्ट करती है और इस लेवल को इस तरह ब्रेक करेगी तो हम नीचे डाउन के लिए जाएंगे इस एरिया को। अब इस एरिया को ब्रेक करने का लॉजिक समझो। पहली बात, उसने रीटेस्ट किया, अपने ये 4 पॉइंट लगाए, 4 पॉइंट हुए। अब इसे ब्रेक करेगी ना, तो इस एरिया को ब्रेक करने पर हम क्यों ट्रेड लेंगे कंटिन्यूशन की? ये आपका एक्सटर्नल लेवल बन जाएगा, आपका ट्रेंड डायरेक्शनल हो जाएगा, एक्सटर्नल लेवल हो जाएगा और मार्केट इधर से आपकी फिर नीचे निकल जाएगी। आप 1 मिनट में ट्रेड ले रहे हैं, आपको 1 मिनट की इधर ट्रेड मिलेगी। अब ये कॉन्सेप्ट फॉरेक्स का इस वजह से समझाना है क्योंकि हम ये जितना सारा पढ़ रहे हैं ये ज़्यादातर लाइव मार्केट में वर्क करता है, ओटीसी में करेगा। ओटीसी में मैं जो सिखाऊंगा वो आपको समझ नहीं आने वाला, 1 दिन वर्क करेगा, 2 दिन नहीं करेगा। पर ओटीसी में बैठकर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो ओटीसी सिखाएगी ना आपको, वो आपको कभी नहीं भूलने वाला। उसे मुख्तलिफ जहन से, मुख्तलिफ तरीक़ाकार से सोचना पड़ता है उसे। आज हम लाइव सेशन में बैठे तो पहली 2 एक विन हुई, 2 लगातार लॉस हुई ट्रेड। जब वो लॉस हुई ना तो मेरा दिमाग घूम गया, मेरे जो से कॉन्सेप्ट थे वो उस पर अमल नहीं हो रहा था। फिर मैं दूसरे तरीके से चला, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ दूसरा तरीका अपनाया और उसके बाद हमने बैक टू बैक 6 ट्रेड्स विन की। उसका रीज़न क्या था कि मार्केट को मैं समझता था कि इस तरीके से अगर नहीं दे रही तो दूसरे तरीके से जाऊंगा। पर अब जिसका छोटा अकाउंट है ना, उसका टारगेट 3 ट्रेड्स में हिट हो गया, उसका टारगेट 3 ट्रेड्स में हिट हो गया। अब वो और ज़्यादा ट्रेड्स नहीं कर सकता, अब वो ज़्यादा ट्रेड नहीं करेगा क्योंकि उसका टारगेट आज का हिट हो गया, वो अब ट्रेड नहीं करेगा। पर बड़ा अकाउंट वाला होगा जब, तो उससे नॉलेज भी होगा। अगर उसकी 3 लॉस हुई है ना तो वो अगली 6 में तो कवर कर पाएगा ना। तो इस वजह से कहता हूँ कि ट्रेडिंग में थोड़ी सी बड़ी अमाउंट हो ताकि आपका टारगेट इतना हो। अब $10-20 हो ना, $10-20 में आपका $20 हो ना, 10% भी लगाओ, $2 टारगेट है और $2 आपका प्रॉफिट है। अब पहली ही आपकी MTG के साथ लॉस हो जाए तो आपके $3 बढ़ गए, प्रोग्राम बढ़ गया। आपका टारगेट अगले दिन का भी आधा गया, फिर आपका उधर से दिमाग ख़राब होगा, आप सारा लॉस कर दोगे। तो इस वजह से तहम्मुल के साथ, हमारा एक लड़का उसने लॉस किया, अब वो कहता मैं ट्रेडिंग छोड़ता हूँ। भाई लॉस आपका, उसके अकाउंट में $80 थे, $80-90। अब उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसे रुकना चाहिए था ना। गलती उसकी अपनी है, गलती उसकी अपनी है। पर वो क्या बोलते हैं, हमारी किस्मत ख़राब है, हमारी किस्मत ख़राब है। अब मुझे खुद बताओ, अगर 10 दिन $100 है आपके पास, 10% आपका स्टॉप लॉस है, आप 10 दिन लगातार उस अकाउंट के साथ चल सकते हो, 10 दिन लगातार चल सकते हो अगर आप लॉस भी करो तो। मुझे ये बताओ, अगर आपके पास इतना नॉलेज है, मार्केट 1 दिन लॉस देगी, दूसरे दिन देगी, पर तीसरे दिन आपको लॉस नहीं देगी। अच्छा, चलते हैं टॉपिक की तरफ जो हम पढ़ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं जोन्स की तरफ। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे कि मार्केट की हरकत आगे जाकर मैं और भी क्लियर करवाऊंगा। अब मैं आपको जोन्स का बताता हूँ। आपने जोन सुना होगा, देखा होगा। मैं आपको एक मुख्तलिफ तरीके से, उस तरीके से पढ़ाऊँगा जिस तरीके से और कोई नहीं पढ़ाता, सारे पढ़ाते हैं। मैं जोन की बिल्कुल बारीकी तक जाऊँगा और ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपका वो जोन हमेशा के लिए वर्क करेगा। आप जब भी लेंगे आपका अच्छा वर्क देगा, पर उसके लिए शर्त ये है कि आप प्रैक्टिस करें। एक जोन है, ये फर्ज करो आपका जोन है। अब इस जोन में एक सेंटर में लाइन ले लो, एक सेंटर में लाइन। जोन्स के अंदर 3 लाइंस होती हैं, जोन के अंदर 3 लाइन होती हैं, पर हम तो क्या लगाते हैं, 2 लाइंस लगाते हैं ना।
इसके अंदर 3 लाइंस होती हैं, तो स्टार्टिंग में आपको लगानी पड़ेंगी, लगा लें। अब मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ, ये 3 लाइंस मैंने क्यों लगाई, इसके नाम भी बताऊँगा, आप लोग लिख लें अपने पास, याद रखें, मैं आगे जाके आपसे पूछूंगा। सबसे ऊपर वाली लाइन जौन सी होती है ना, उसे हम बोलते हैं डिस्टल लाइन, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टल लाइन। इस लाइन को हम जौन सी ऊपर वाली है इसे हम बोलेंगे डिस्टल लाइन। क्या बोलेंगे, डिस्टल लाइन। अब एक सेंटर में भी लाइन होती है, जौन सी सेंटर वाली हमारी लाइन होती है ना, असल में ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। ऊपर वाली हमारी कौन सी लाइन होगी, डिस्टल लाइन, नीचे वाली हमारी होगी ऑर्डर ब्लॉक। अब नीचे, सबसे नीचे वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, सबसे नीचे वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, अब्दुल्ला आप बताएं कि हम नीचे वाली लाइन को क्या बोलेंगे, फिर मैं लिखूं। सर मैं यही सोच रहा था अभी इसी के बारे में। कोई राइट तो मेरा दिमाग लड़ा रहा था कि क्या रंग था, मैंने बताया था। अच्छा अब्दुल्ला भाई पीछे आता है, पीछे सोचिए जरा। मिस निदा, आपको आवाज़ आ रही होगी, आप फर्स्ट बैच की स्टूडेंट हैं और स्क्रीन नहीं आ रही। एक जोन की सबसे नीचे वाली लाइन को क्या बोला जाता है, टाइप करके बताएं। चलें, सर ने आपको, सर हबीब ने हिंट भी दे दिया, पी से उसका नाम आता है। सेकंड बैच वालों, आप लोग ऐसा ना करना दोबारा, ये लिख लो अभी पास, मैं लिखने जा रहा हूँ, आप ये लिख लें, पी से पिस्टल, पिस्टल नहीं है, इसे हम बोलेंगे प्रोक्सिमल। क्या बोलेंगे, अरे प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल। ये हमारे पास होगी प्रोक्सिमल लाइन, कौन सी, स्पेलिंग देख लेना। अच्छा, प्रोक्सिमल लाइन बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे, अब्दुल्ला आप ये तो बता सकते हो ना, प्रोक्सिमल लाइन बोलेंगे। मिसदा आपने लिखा, अब मुझे ये बताओ प्रोक्सिमल लाइन है या कुछ और सर बोलेंगे, प्रोक्सिमल लेवल भी तो बोल सकते हैं, प्रोक्सिमल लेवल। प्रोक्सिमल लेवल बोलेंगे, प्रोक्सिमल लेवल बोलेंगे, प्रोक्सिमल लाइन नहीं बोलेंगे। अब ये तो था जोन का कॉन्सेप्ट, ये तो था जोन का कॉन्सेप्ट। अब एक जोन में 3 लाइन होती हैं, 3 लाइंस होती हैं, तो ये अपने पास लिख लें, फिर मैं आगे चलता हूँ, आपको बताऊँगा कि मुख्तलिफ जोन से हमने पैटर्न्स पढ़े, डबल कैंडल स्टिक अक्सर रेजिस्टेंस पे वो बनते हैं या किसी और लिहाज से बने कोई चीज़, तो हम उस पर जोन ड्रा कैसे करेंगे, कौन सी कैंडल लेंगे, हम उस पर जोन कैसे ड्रा करेंगे। तो मैं इसे मिटाता हूँ और आपको आप कैंडल के साथ बना के बताता हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के मैं पैटर्न बनाऊँगा ताकि आपके सारे लॉजिक क्लियर हों, एक एक करके सारे लॉजिक क्लियर हों। थोड़ा सा टाइम मुझे दो, मैं ये पैटर्न्स ड्रा कर लूँ, इस पे टाइम लगता है। अगर इसके अलावा भी ना कोई रह जाए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका वो भी क्लियर करा दूंगा, कोशिश करूंगा कोई छोड़ूं नहीं। हर सिचुएशन का आपको बना के बताऊं कि हर सिचुएशन में
आपने किस तरह ट्रेड लेनी। सर डिमांड जोन का सेशन खत्म हो गया। ये जोन ही से तो पढ़ रहे हैं। सर रैली बेस रैली और डिमांड सप्लाई जोन एक ही कॉन्सेप्ट है। रैली बेस रैली अलहदा कॉन्सेप्ट है, उसी के साथ ये भी मिलता जुलता है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराया ताकि आगे चलकर ये जो पढ़ा रहा हूँ इसमें आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। अच्छा, ये कुछ कैंडल्स हैं, कुछ कैंडल्स हैं, एक और भी है, मैं वो भी बना दूं, याद आ गई। आपने जोन किस तरह लेना है वो भी आपका क्लियर हो जाए। गैप डाउन पर या गैप अप पर। अच्छा, अब ये हमारे पैटर्न्स हैं, ये हमारे पैटर्न्स हैं। हमने जोन ड्रा किस तरह करना है, ये रेजिस्टेंस के हैं, मतलब किस चीज़ के हो गए, मतलब किस चीज़ के, मतलब फिर कौन सा जोन बनेगा इनमें, इन कैंडल्स पर, इतना तो पता होगा। सर यहाँ पर वो ऊपर से मतलब कि अगर कैंडल बड़ी है तो ग्रीन रेड और नहीं नहीं, इस तरह जोन का नाम बनेगा क्या तो होगा, जोन का नाम मुझे बताओ। डिस्टेंस डिस्टेंस लेवल अरे डिस्टल और लेवल क्या प्रॉक्सिमल बता रहे लेवल। हो। अरे इन कैंडल्स पर सप्लाई जोन आएगा, इन कैंडल्स पर सप्लाई जोन बनेगा, सोए पड़े हो। अब सप्लाई जोन आएगा तो डिमांड जोन के लिए इसका उलट है, डिमांड के लिए इसका उलट है, वो आप लोगों ने खुद बनाना है, आप लोगों का होमवर्क होगा, आप लोगों का होमवर्क होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये पढ़ाया जाता है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी जो सी प्रीवियस कैंडल होती है ना, आप उस पे जोन लगाएं, आप उस पे जोन लगाएं। किसी ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो उसे इस चीज़ का पता होगा, किसी को थोड़ा बहुत पता है इस चीज़ का कि हमेशा ही कहा जाता है अगर प्रीवियस जोन सी कैंडल होगी सेकंड लास्ट, आप उस पर जोन ड्रा करेंगे। क्या ऐसा है कि नहीं? ये सर अभी मैं यही कह रहा था। ऐसा ही होता है फातिमा। हाँ मैं हाँ मिलाई जा रहे हो यार, पत्ते भूल गए हो। अब मैं आपको बताता हूँ जोन का तरीका। आपने प्रीवियस कैंडल को जोन नहीं लेना, आपने प्रीवियस कैंडल को जोन नहीं लेना। आपने देखना है अगर तो रेड कैंडल की विक क्रॉस है ग्रीन के मुकाबले में, रेड कैंडल की विक क्रॉस है तो आपने रेड कैंडल की विक से जोन लेना है और नीचे बॉडी तक आपने मुकम्मल जोन ड्रा करना है। ये आपका जोन होगा, आपका जोन एरिया होगा। ये नहीं करना आपने, क्योंकि देखिए रिजेक्शन इधर से शुरू हुई, इस एरिया से ऊपर से रेड कैंडल की विक ज़्यादा है तो मतलब वो प्रीवियस एरिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी उस एरिया में। आपको यही क्लास स्टार्ट मैंने बताया कि आपको पैटर्न्स मुख्तलिफ चीज़ें पता होती हैं, देखते भी हैं और लोग भी, पर आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, वो वर्क क्यों करता है, कौन सा उसका लॉजिक है, कौन सा लॉजिक है। अब इसमें ये आपका जोन हो जाएगा बड़ा। आप तो बोलेंगे सर इतना बड़ा जोन, अब इसमें आसान मैं बताता हूँ, सिंपल। ये मुकम्मल आप जोन ना ड्रा करें, एक कैंडल मुकम्मल ना करें। आपका जोन जौन सा होगा ना वो ये होगा, ये ग्रीन के इधर तक। अगर तो अब दूसरा मैंने क्यों ड्रा किया, आपका लेना रेड की विक से है और ग्रीन के इस तक, इसमें लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है।
अगर रेड कैंडल की बॉडी प्रीवियस ग्रीन कैंडल को क्रॉस कर जाए तो आपने नीचे वाली लाइन प्रीवियस ग्रीन तक रखनी है। अगर बॉडी जिस तरह ये वाली है, अब इसका जोन ना ये होगा, ये आपकी बेबी कैंडल, ये आपकी बेबी कैंडल, क्योंकि रेड की विक क्रॉस थी तो आपने ये ली। अब इसमें हाफ का क्यों बोला, मैंने ग्रीन से इसमें लिया, रेड को नहीं लेता, ग्रीन को लिया। उसका लॉजिक ये था कि ये आपकी अगर विक भी क्रॉस है आपने इधर तक लेना है जोन, क्योंकि इस रेड बॉडी ने इसे क्रॉस कर दिया तो आपने फिर रेड की पूरी बॉडी नहीं लेनी, आपने उधर तक लेना है जिधर तक ग्रीन का एरिया है। ग्रीन कैंडल है प्रीवियस कैंडल से नहीं। ये थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट मुश्किल लगेगा समझने में, पर एक दो दफ़ा आप देखेंगे या दोबारा पूछेंगे क्वेश्चन तो आपका वो क्लियर होगा। मैं कोशिश करता हूँ फिलहाल आगे समझाता हूँ। अब दूसरे नंबर पर ये है हमारा, अब रेड की विक क्रॉस है पर हमने क्या करना है, रेड कैंडल ने बॉडी क्रॉस नहीं की ग्रीन की बॉडी, अगर तो रेड कैंडल नीचे होती ना बॉडी क्रॉस कर जाती तो हम फिर इस तरह लेते, हम फिर इस तरह ग्रीन के इधर से ले लेते, पर इसने क्रॉस नहीं की तो आपने ये बेबी कैंडल लेनी है, आपने बेबी कैंडल लेनी है। अब इधर आ जाए, ये इन्वर्टेड हैमर बना, ये इन्वर्टेड हैमर। अब इसकी भी विक क्रॉस है, नीचे से बॉडी ग्रीन की क्रॉस नहीं है तो हमने ये रेड कैंडल को जोन ले लेना है। अब जोन के अंदर एक और लाइन लगाओ, ये हो गया, ये सेंटर में ऑर्डर ब्लॉक, नीचे प्रोक्सिमल लाइन लेवल, ऊपर डिस्टल लाइन, तो ये आपका एक जोन होगा। अब इस पे आते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे। अब इनकी विक सेम है, दोनों की, दोनों सेम है, पर रेड कैंडल ने ग्रीन को क्रॉस नहीं किया नीचे से, तो हम इधर से जोन लेके कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, कुछ इस एरिया में इस तरह से ड्रॉ करेंगे जोन। अब आप तो बोले होंगे ये जो सी कैंडल है हैमर बना, ये तो स्पॉट पे बनना चाहिए, पर ऊपर बन गया। ऊपर भी तो बन सकता है, ऐसा नहीं है ऊपर नहीं बन सकता, रेजिस्टेंस पर भी बनेगा, पर सिंगल कैंडल स्टिक में हम इसके बाद ट्रेड नहीं लेते रेजिस्टेंस पर जब मार्केट उसके बाद नीचे आ जाएगी तो फिर हम उस एरिया से जोन लेंगे। ये नहीं करेंगे प्रीवियस कैंडल लेंगे, हम हैमर को रेड वाले को लेंगे। अगर हैमर के ऊपर विक क्रॉस होती हम ऊपर विक से शुरू करते, नीचे तक ले लेते। अब उसके बाद स्पिनिंग आ गई, स्पिनिंग पर भी इसी तरह लेंगे, स्पिनिंग पर भी इसी तरह लेंगे, और फिर उसके बाद डोजी, डोजी पर भी इसी तरह लेंगे। अब ये आ गया एरिया। अब इसमें ना ग्रीन की विक ऊपर है, अब हम ये देख रहे थे जोन जितने बनाए रेड की विक क्रॉस थी, अब इसमें ग्रीन की विक क्रॉस है, रेड तो नीचे है कैंडल। अब इधर जोन किस तरह लेंगे, इधर जोन हम ये ग्रीन की विक से लेंगे और रेड की बॉडी तक, क्योंकि रेड कैंडल ने बॉडी क्रॉस नहीं की, रेड कैंडल ने बॉडी क्रॉस नहीं की। इधर तक कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया, ताकि मैं आगे और जोन का मज़ीद डिटेल से चलूँ। अगर नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं दोबारा समझाऊंगा, कोई इशू की बात नहीं। लगता है आगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी यहाँ पर, अगर हमारी पिछली जो अगली जो रेड कैंडल बनेगी, नेक्स्ट जो रेड कैंडल बनेगी, अगर वो ग्रीन कैंडल को क्रॉस कर जाती है, ऊपर विक क्रॉसिंग है, नीचे से बॉडी क्रॉसिंग है, तब हम कैसे जोन लगाएंगे? मैं वो दोबारा, ये मैंने पहली वाली में आप कंफ्यूज हो गए। ये ग्रीन कैंडल है और ये आपकी रेड कैंडल है, ये बोल रहे हैं ना। अब आपने इधर से जोन रखा, जी सर। ये आपकी ग्रीन की जोन सी अगर बॉडी क्रॉस कर जाए ना तो आपने प्रीवियस ग्रीन तक जाना है। अगर तो रेड बॉडी क्रॉस नहीं कर पाती, इससे ऊपर है, तो फिर आपने इधर से जोन लेना था। अगर ऊपर होती ना इधर तक होता आपका जोन, पर इसने क्रॉस कर दिया तो ये आपकी प्रीवियस ग्रीन कैंडल ऊपर जिसकी विक ज़्यादा है उधर से लेना है, और प्रीवियस ग्रीन कैंडल तक इधर तक आएगी। क्लियर? क्लियर है सर, क्लियर है। अच्छा,
अब एक और चीज़, अगर तो इंगल्फिंग जोन सा पैटर्न है वो हमने आई थिंक नहीं बनाया, पर मैंने आपको समझा दिया। अब एक और चीज़, इंगल्फिंग वाला हमारा पैटर्न रहता भी है, इसमें नहीं बना, इसमें नहीं बना। अब इंगल्फिंग की क्या शर्त है, इंगल्फिंग की क्या शर्त है, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, फिर मैं आगे जाके ये आपको कैंडल टू कैंडल बना के बताता हूं। ये एक कैंडल इस तरह आ गई, अगर तो आपका इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, अगर तो आपका इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, तो ये इंगल्फिंग पैटर्न है, इस तरह से कुछ है, रेड की विक क्रॉस नहीं है, तो ये आपका जोन होगा। रेड की विक क्रॉस नहीं है तो ये जोन होगा आपका। अगर तो इंगल्फिंग में ये आपकी ऊपर से विक क्रॉस है तो आप उस सूरत में ये इंगल्फिंग की पूरी कैंडल को जोन लेंगे। फिर इंपॉर्टेंट बात है, वो उस पैटर्न में मैंने इसलिए नहीं बनाया ताकि मैं अलहदा से आपको समझाऊं। इंगल्फिंग की शर्त है और किसी उसकी नहीं, इंगल्फिंग की। अगर तो ये इधर आउटसाइड हो ना, आउटसाइड में इस तरह है, ये कैंडल रेड बन गई कुछ इस तरह से, अब ये आउटसाइड है, ऊपर से विक भी है। अब इसमें पूरी बॉडी नहीं लेंगे आप इस विक से लेंगे और इस ग्रीन तक, ये आपका जोन होगा। पर इंगल्फिंग होगा, विक क्रॉस होगी तो फिर आपकी पूरी बॉडी होगी, आपकी पूरी बॉडी होगी। अब एक और चीज़ आगे मैं अब कैंडल के साथ बनाता हूँ, या इतना बहुत है आज की क्लास के लिए, क्योंकि फिर आपको बहुत ही इस पे प्रैक्टिस करो, देखो, बनाओ, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आने वाला। आगे बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल भी है जोन के हवाले से, कैंडल टू कैंडल बनाना लॉन्ग टॉपिक है। तो वो मैं आपका कल क्लियर कराऊंगा क्लास में, पूरा सप्लाई एंड डिमांड आपका क्लियर करा के लास्ट क्लास आपकी 5 डेट को होगी परसों, उसमें इंशाल्लाह आपकी साइकोलॉजी बिल्ड कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लूँगा, उसके बाद आपको मनी मैनेजमेंट शीट दूंगा जिस पर आप चलकर अच्छा प्रॉफिट निकाल सकेंगे और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग जर्नी आगे बढ़ा सकेंगे। वो ऐसा मैनेजर होगा, अगर उससे आप भटके तो भटक जाएंगे, अगर उस पर आपने स्ट्रॉन्गली मजबूती से उसे थामी रखा, उस पर चले, तो मुझे उम्मीद है आप कभी भी अपना सेशन लॉस में क्लोज नहीं करेंगे। उसके साथ आपको बहुत सहूलत होगी, एक्यूरेसी आपकी कम भी होगी तो वो आपको प्रॉफिट देगा, आपकी एक्यूरेसी कम भी होगी। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके इतने कॉन्सेप्ट हैं, आपकी 10 में से 2 ट्रेड्स विन होती हैं, मतलब 20% भी एक्यूरेसी है ना, आप मनी मैनेजमेंट करें, मनी मैनेजमेंट के साथ आप प्रॉफिट में जाएंगे। 10 में से 2, 10 में से 2 ट्रेड्स विन करो आप, तब भी प्रॉफिट में रहोगे। क्या आप इतना पढ़ने के बाद 10 में से 2 ट्रेड्स विन नहीं कर सकते हो? पर उसके लिए ये है, मनी मैनेजमेंट के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा सब्र चाहिए होता है, हौसले के साथ चलना होता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप चलेंगे, उस पर पहले वर्क करेंगे 10-15 दिन मनी मैनेजमेंट पर, उसके बाद आप रियल अमाउंट में आप डिपॉजिट करेंगे जब आपको मुकम्मल अबूर हासिल हो जाए उस पर। उसके बाद आप रियल अमाउंट डिपॉजिट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद